साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे। विषय है इनका आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएँ आई हैं गुरु भाई गुरु भानु को, उसका समाधान भी इनसे सुनेंगे। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के शिव के शिष्य और हम सबके परम आदरणीय हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सहरसा जिले के इस पटेल मैदान में उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के हेतु इस स्थान पे आना हुआ और आज हम सब एक शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसके हिस्से के रूप में आज हम सब बैठे हैं यहाँ। साल 2005 में 4 दिसंबर को इसी सहरसा जिले में विराट शिव गुरु महोत्सव हुआ था। हमारे साहब सशरीर इस धरती पे पधारे और मेरा सौभाग्य है कि उनके संग मुझको भी आने का अवसर मिला था। उसके बाद का ये समय क्योंकि जिस जगह पे जिस भी स्थान पे शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में रहते हुए गुजरे हैं, रुके हैं, उस जगह को नमन है। जहाँ जहाँ चरण परे साहब के, हर उस जगह को हम नमन करते हैं, क्योंकि हमने शिव को अपनी इन आँखों से नहीं देखा, लेकिन वो शिव इतना नीचे आए, इतना नीचे आए कि हम उनको देख पाए, हम उनको सुन पाए और उनकी प्रेरणा से उसी शिव की तरफ चल सके। क्योंकि आज तक हजारों वर्षों से शिव की पूजा इस भारत देश में तो होती ही रही है। भारत के अलावा अनेक देशों में शिव की पूजा हुई है। कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हजारों वर्ष पुराना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में निकला और लोग हतप्रभ रह गए कि शिव की पूजा एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा पूरे विश्व में हर स्थान पे हुई समान रूप से। देवों के देव कहे गए वो महादेव, काल से परे, काल भी जिनसे डरता है, महाकाल। आज इस आयोजन में अभी तक की चर्चाओं में हम सब बैठकर सुन रहे थे कि साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाने की बात कही है और हम लोग आवाहन भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये साहब की बात है। शिव को अपना बनाइए और अपना कैसे बना सकते हैं, इसके लिए 3 सूत्रों का सहारा लीजिए। क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में जो समझा है वही हम दूसरों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब दिख रहे हैं,
लेकिन कर हम सब नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी काम हम आज कर रहे हैं, यानी शिव गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव को नमन करते हैं, ये तीनों सूत्र को बताने वाले ये कौन है? क्योंकि जब तक हम किसी काम के, किसी चीज के महत्व को नहीं समझेंगे, हम ना तो उसके अनुसार काम कर सकेंगे और ना ही हमारे जीवन में उस काम का वो परिणाम आएगा जो साहब हरिंद्रानंद जी ने सपना देखा, माँ नीलमानंद जी ने जिसका अलख जगाया। जो अभी एक गुरु बहन गा रही थी, साहब ने शिव शिष्यता बांटी शिव शिष्य के रूप में, और शिव शिष्या के रूप में दीदी नीलमानंद जी ने अलख जगाया। 4 दिसंबर को जब हम लोग आए थे इस धरती पे, उस मैदान में सबसे पहला बैनर जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, जिस कार्यक्रम में साहब सशरीर आए थे, उस पे लिखा था कि शिव गुरु कार्य के में चलने वालों के लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। और ये वाणी लिखी थी दीदी नीलमानंद जी की। ये धरती ऊर्जा से ओतप्रोत है, शक्ति का क्षेत्र है, मिथिला का सारा क्षेत्र। शिव का की शक्तियां तो सारा जगत संचालित करती हैं, सिर्फ मिथिला ही थोड़ी, सब जगह को संचालित करती हैं। लेकिन आइए हम सब अपने स्थान पे बैठे हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह अपने गुरु शिव के तरफ ले जाते हैं और कल्पना करते हैं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, लेकिन एक बार अपनी इन आंखों से पूरे समंदर को वो नहीं देख सकता। एक इंसान कल्पना कर सकता है कि कोसी नदी में कितना पानी होगा, लेकिन अपनी इन आंखों से पूरे कोसी नदी के पानी को वो एक बार में नहीं देख सकता। शिव की कल्पना जब हम करते हैं, हम जगत के लोग, हम साधारण लोग, हम सामान्य लोग, अति सामान्य लोग, बांध पे रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, हम सब, लेकिन हमारा जितना मन है, हमारे मन की जितनी क्षमता है, आइए हम उसी क्षमता से, उसी कल्पना से एक बार अपने महादेव के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कौन है ये महादेव। क्योंकि आज जिस महादेव की शिष्यता घर घर में व्याप्त है, जिनकी शिष्यता का दिया जल रहा है हर जगह, थोड़ा सा समझना होगा कि ये हम तक पहुंचे कैसे। क्योंकि हजारों साल से उनकी पूजा होती थी, लेकिन मेरे आपके अंदर ये विश्वास नहीं था कि महादेव हमर अपन छथिन, हमर अपन, आज तक नहीं था, कभी नहीं हुआ ये। कल शाम में जब इस मैदान में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन पंडाल और बैरिकेटिंग का काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए थे और साहब की चर्चा का कैसेट बज रहा था, साहब की वाणी गूंज रही थी। ये धरती आपका, वो महादेव को कह रहे हैं उस चर्चा में, ये धरती आपकी, ये जल आपका, ये अग्नि आपकी, ये हवाएं आपकी, ये आकाश आपका, सब कुछ महादेव आपका। ये पंक्ति सुनकर बिल्कुल मुझको कोई संशय नहीं है कि मेरे साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उन्हीं के साथ आई। हमेशा हम सब उन्हीं के साथ तो जाते हैं। और कल्पना करने की जो बात हमने कही अभी, सोचिए, साहब कह रहे हैं ये धरती आपकी, यानी ये पांचों तत्व की बात साहब कह रहे हैं। 5 तत्व
तत्व से दुनिया बनी, 5 तत्व से हम और आप बने, ये शरीर बना। शास्त्र कहते हैं और हमारे विद्वान कहते हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी, महाशून्य था, कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ शांत, कुछ भी घोर नहीं था, अघोर अवस्था में, यानी कि कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव की जो शक्तियां सोई थी, सुषुप्तावस्था में थी, उस शिव ने, कहते हैं ना, अकेले रहते रहते कभी वो ईश्वर भी तो परेशान हुआ होगा। उस शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बलि यसी, शिव की इच्छा से बड़ा बल कोई नहीं। शिव ने इच्छा की, इच्छा करते ही सृष्टि, यानी ये दुनिया, सृष्टि बनी, तुरंत सृष्टि की इच्छा की है और सृष्टि बनी है। आकाश बना, वायु बनी, अग्नि, जल और ये मिट्टी। एक बार मैंने साहब से खुद पूछा था कि साहब, हम एक सामान्य इंसान हैं, हम शिव की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन वो शिव, उनमें कितनी ताकत आखिर होगी? आदमी सोच तो सकता ही है, कितनी ताकत होगी, कितनी ऊर्जा होगी। कुछ तो उसके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। साहब ने कहा था, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 4 दिशाएं हैं ना, 4 दिशा हम लोग कहते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो और करोड़ों बिजलियों की जो चमक है, करोड़ों बिजलियां जिसका आहार हो, यानी वो शिव करोड़ों बिजलियों का भोजन करते हैं। और ये सबसे नीचे का तत्व माना गया है, यानी सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, स्थूल, जिस पे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं जिस पे, वो है मिट्टी। और साहब कहते हैं कि ये क्षिति का तत्व जो है, ये मिट्टी का जो तत्व है, इस तत्व में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ, अगर वो करोड़ों बिजलियां गिरे तो जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक परत में, एक कण में वो ताकत है। कल्पना करिए जरा, मिट्टी जिसको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिसके सीने को फाड़ के बिया लगाते हैं तो अनाज होता है और हम आप खाते हैं। सोचिए, उस मिट्टी की ताकत इतनी है कि आदमी आज तक सोचा कि बना सकेगा, मिट्टी नहीं बना सका। शिव की बनाई हुई 5 तत्वों में से कोई तत्व आज तक कोई इंसान बना नहीं सका जो है उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर सका, बना नहीं सका। और वो शिव, उससे थोड़ा और सूक्ष्म जाइए तो जल है, उसमें 4 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए, अग्नि है, 3 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे और ऊपर जाइए, हवा है 2, उससे ऊपर आकाश है 1, और उससे ऊपर चले जाइए तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं। सोचिए, उस सत्ता से हमारी आपकी क्या औकात होगी कि हम मिल सके, कि हमारे दिलों में उतर सका। वो हुआ कैसे? ये इस काल खंड में, इस दुनिया में ये काम हुआ कैसे? कौन है वो जो यहाँ उतरा था और जिसने उस शिव की असीम ऊर्जा को, अक्षय स्रोत को
इतना सरल, इतना स्थूल बनाया कि इस दुनिया में, इस जगत में रहने वाले लोग उस शिव को एहसास कर सके, उस शिव को के बारे में अपने दिल में, वो उनके दिल में धड़क सका। और यहाँ तक कि अभी आपने भजन सुना, भाई चंदन जी गा रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले, जो शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ा, कहते हैं साहब ने कहा है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शिव ज्ञान उतरता है किसी में तब शास्त्र लिखे जाते हैं। तो उस शिव के सामने शास्त्र का भी कोई महत्व नहीं। तो जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदियो अंग्रेजी नहीं पढ़ा, से चर्चा धूर झाड़ करे छे। सो चर्चा कर रहा है किसकी? शिव की। जे चर्चा धूर झाड़ करे छे, 12 महीना शिव की चर्चा किए जा रहा है। ये ज्ञान निकलता कहाँ से है? वो महादेव उतरे कैसे? ये कौन उतारा? मेरे आपके अंदर तो पहले था नहीं। तो हम कहते हैं कि उनका नाम है हरिंद्रानंद। धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में क्या ऊर्जा होगी? जो आए शरीर में, दिखे सामान्य, साधारण ढंग से कुर्ता पजामा पहने हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह पान खाते हुए, मुस्कुराते हंसते हुए, दुख और सुख सहते हुए, धरती की चोटें बर्दाश्त करते हुए, वो कौन है जो आए भी, इस धरती पे रहे भी, और शरीर से, इस धरती से शरीर नष्ट हुआ। 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन ये 5 तत्व किसके हैं? तो शिव के हैं। और साहब कहाँ मिले? तो इन 5 तत्व में। धरती पे तो हम बैठे हैं, यानी इसके कण कण में शिव के साथ वो साहब हरिंद्रानंद भी हैं। हवाएं सांस ले रहे हैं हम लोग, नमः शिवाय करते हैं अपनी सांसों से, हर सांस के साथ, क्योंकि ये सांस मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन हमारी सांस में ये ताकत नहीं थी कि वो शिव अपना प्राण मंत्र मेरी या आपकी सांसों में उतार सकता था। नहीं उतार सका। उसके लिए भी तो क्षमता चाहिए, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। तो उन्होंने अपने हवा के झोंके से 5 तत्वों का ही सहारा लिया है। हवा के झोंके के साथ साहब हरिंद्रानंद जी के श्वास में नमः आया, शिवाय उतर गया। नमः आया, शिवाय उतर गया, एकदम साधारण ढंग से, एकदम सामान्य गति से। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की कितनी घटनाएं हैं। हम कहते हैं शिव का तत्व कौन ज्ञानी है जो जान सका? कोई नहीं जान सका। साहब ने शिव की अवधारणा की व्याख्या की। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने, जैसे आपने कभी हाथी देखा है? साहब कहते हैं कि आपने कभी हाथी देखा है? तो हाथी में 5 अंधे आदमी 5 जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी था। एक अंधे आदमी ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और दूसरे लोगों ने पूछा उससे कि हाथी कैसा है? तो उसने कहा कि खंभा जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर तो खंभा जैसा था। किसी ने उसका सूंड पकड़ा तो दूसरे लोगों ने पूछा कि तुमको हाथी कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि मुलायम है, लचीला है, शंकु रूप में है। किसी ने उसके कान को पकड़ा तो कहा कि ये तो पंखा के जैसा है।